कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन मैं सुरेश सिंह आपका JS प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग को सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का PDF सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। और आप लोग को पता होगा जूम क्लास पे अभी कुछ दिन पहले ट्रिग्नोमेट्री का एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, काफ़ी लोगों ने करा है। एक कोशिश आप लोग क्या करिए कि अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ा करिए, जिससे आपको चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सारे के सारे पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उसी PDF सॉल्यूशन को मैं हल करवाने जा रहा हूँ। मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को करवाऊँगा। ठीक, तो आप लोग लगातार पूरे वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखा होगा ये 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सीढ़ी दीवार से टिकी है। जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करता है तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको फिगर बनाना है। अब कह रहा है एक सीढ़ी दीवार से टिकी है, इसका मतलब है कि ये दीवार हो गई और ये क्या हो गई। ठीक है, अपन ने एक सीढ़ी बना ली ऐसे, तो एक सीढ़ी क्या हो गई, दीवार से टिक गई। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ज़मीन पर 65 डिग्री का कोण बनाती है। ज़मीन पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 65 डिग्री का। ओके, अब कह रहा है यदि सीढ़ी का पायदान दीवार से 4 मीटर की दूरी है, ये दीवार है, दीवार से 4 मीटर की दूरी ये हो गई। ठीक है, 4 मीटर की दूरी ये हो गई। आगे कह रहा है तो सीढ़ी की लंबाई बताइए, मतलब ये सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। हमने मान लिया ये क्या है, x है। अब आप देखो कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, और इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास दो भुजाएं हैं, सबसे बड़ी भुजा जिसको कर्ण हम बोलेंगे, ठीक है, कि मान लिया, दूसरा हम इसको बोलेंगे आधार। और ये देखिए, अब वो चीज़ याद करिए, LAL बाई KKA। आपको ज़रूरत किसकी, K और A के, तो आप A बाई K ले सकते हो या K बाई A ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, cos 65 डिग्री इक्वल टू A बाई K। ठीक है, cos 65 थोड़ा आप लोग को दिक्कत हुई होगी इसमें, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मान cos 65 का मान 0.422 होता है। ठीक है, आप घबराएं ना, एग्जाम में दिया रहता है मान, अगर क्लिष्ट मान है तो वो दिया रहता है, उसके लिए परेशान ना हो। 0.422 A इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हमने रख दिया 4 और K इक्वल टू X। अब देखो यहाँ पे जब आप हल करोगे तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/0.422। और जब आप इसे हल करोगे तो यहाँ पे जो आने वाली चीज़ है वो है 9.47। ठीक है, जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तब। लेकिन ऑप्शन में आपके जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर B है, वो देखिए क्या दिया हुआ है। हम नज़दीक का लेते हैं तो वो दिया हुआ है 9.466। तो अब देखो 46 है, एक और लिया, 5 से ऊपर है तो 47 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाला भी सही है, या ऑप्शन दिया है तो ये वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण। यहाँ पे एक क्या है, सूर्य हो गया। ठीक है, उन्नयन कोण का मतलब इसकी परछाई ऐसे आ रही है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण किसी एक चीज से, मतलब यहाँ पे अगर एक खंबा है तो इसका उन्नयन कोण कह रहा है एक खंबे की छाया में छाया का √3 हो जाता है, उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण तो यही होगा भाई, लेकिन अपने को पता नहीं, हमने मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है, जब एक खंबे की छाया खंबे से √3 गुना हो जाती है। तो ये खंबा होगा, खंबा को हमने मान लिया x, तो ये क्या हो जाएगा, x √3। जैसे सवाल कह रहा है उस तरह से करेंगे। तो x हो गया और ये x √3, ये थीटा है। ठीक है, तो अब हम लिखें, अब यहाँ पे देखिए लंब और आधार मिल रहा है, तो हम सीधा लिखेंगे tan थीटा
इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, अब आप देखो ये क्रॉस, अब आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब आप ये ध्यान दो कि थीटा tan थीटा के किस मान के लिए 1/√3 होता है, तो आप जानते हो थीटा बराबर 30 डिग्री। ओके, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, 45 है, 45 पे चलते हैं। इसमें देखिए एक त्रिभुज बनाया हुआ है ना, एक त्रिभुज इस तरीके का बनाया हुआ है और यहाँ पे टर्म और कंडीशन इसकी ये है ABC। यहाँ पे टर्म और कंडीशन क्या है कि AB बराबर इतना, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, और यहाँ के कोण को दिया हुआ है 3x और इसको दिया हुआ है x + 20। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करना। अब सोचो आप कि अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये भी तो x + 20 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे और आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो x + 20 × 2 + 3x = 180। ठीक है, अब इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 40 + 3x = 180। देन 5x + 40 = 180 है ना। अब यहाँ पे आप करोगे तो ये आपका मान आ जाएगा, यहाँ पे आपका मान आ जाएगा x = ये घटेगा 140/5 और ये आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है क्या, 46। अब देखिए यहाँ पे दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 5/4। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 = व्हाट। देखो फ्रेंड, इसे जब आप सॉल्व करोगे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे सॉल्व होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। सॉल्व करने पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मेन प्रॉपर तरीके से आपको हल करना आना चाहिए, तो उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो दे दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 5/4 और यहाँ पे ये चीज़ का मान पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें करना है, अब हम इसको आगे करते हैं। tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे, अब देखो ये चीज़ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, +1 हो गया अपॉन tan थीटा फिर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1 कर दिया। ठीक है, ये तो ऑप्शन पूछ ही रहा है। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में हमें मान पता है। अब आप देखो इसे हल करोगे, कॉस थीटा इसमें जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा और हर में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी वही चीज़ होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, फिर वही चीज़ यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी बटे में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो कट जाएगा दोनों। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा = व्हाट। अब आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 1 तो हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो 1/5 × 4 = 1/20। ठीक है,
तो ये आपका सही आंसर आएगा। हालांकि ऑप्शन में ये कोई भी ऑप्शन ये दिया नहीं है, तो गलत ऑप्शन दिया है, उसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं। स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझे, कैसे आंसर आया है वो जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 46 के बाद 38 हो गया है जी, है ना। 38 क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू 5/13, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब आप सोचो कॉस थीटा का मान क्या होता है, ये हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब हो गया कर्ण हो गया, तो आधार क्या होगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान आएगा क्या, अब देखो a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट k का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, या इसी चीज को आप फिर से लिख सकते हो कि a इक्वल टू अंडर रूट k का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना 169 माइनस 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 144, देन a इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/13, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया है देखते हैं। 39 कह रहा है tan थीटा, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको पता है कि थीटा किस चीज के लिए 1 होता है, आप जानते हो किसके लिए होता है, 45 डिग्री के लिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। अब इसे देखो, आप कह रहा है एक सीढ़ी दीवार के विपरीत, ठीक वही वाला सवाल है, पहला वाला सवाल। एक सीढ़ी दीवार के विपरीत खड़ा है, थीटा जो है 60 डिग्री बना रहा है, और दीवार से ये कितना है 5 है ना। तो कह रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, x पूछ रहा है। हूबहू वही सवाल है। अब फिर से आपको आधार बटे कर्ण कर लेना चाहिए, बस ये है कि यहाँ पे cos थीटा आसान है, तो 5/x हो गया, या x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/cos 60 डिग्री, कितना cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान 5 1 गुणे 2, 1/2 रखोगे ऊपर चला जाएगा, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 ठीक वही चीज है, ठीक है, ठीक वही चीज है। लेवल पे बिंदु P पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर के शीर्ष का ये बिंदु P हो गया, और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री बता रहा है, और कह रहा है टावर 100 मीटर ऊंचा है। तो बिंदु P से टावर के फुट की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ का मान पूछ रहा है। अब आप फिर से वही काम करना है, लंब और आधार है ना, लंब और क्या है, आधार है। तो अब आप सोचो, अब आप ये सोचो कि लंब और आधार की एक बार और देख लेते हैं। 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई 100 है, और यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या, यल हो गया, ए हो गया। अब आप ये देखो कि कौन सा अनुपात यहाँ पे काम करता है उसके लिए, तो आपको मिलेगा L/K ए अगर कर लेते हो तो लंब बटे आधार। देखिए tan थीटा काम कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे कि tan 30 डिग्री इक्वल टू 100/x, x की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, और इसका मान होता है 1/√3। तो x बराबर हो जाएगा 100√3, या x बराबर 100 × 1.732, ठीक है। इसका गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 173,
तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है जो मैं यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूँ। इसको भी ध्यान से समझिए, टेपर थीटा कैलकुलेशन से संबंधित है। टेपर थीटा कैलकुलेशन से कह रहा है कि कैपिटल डी इक्वल टू 50, स्मॉल डी इक्वल टू 30 और एल इक्वल टू 80 mm। ओके, अब कह रहा है टेपर थीटा कैलकुलेशन। तो ध्यान दो बच्चों कि जब एंगल की बात करता है तो एंगल की जब बात करता है तो हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन 2l। ठीक है, यहाँ टेपर थीटा सिर्फ उसकी लंबाई नहीं पूछ रहा है, ठीक है, अनुपात नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एंगल पूछ रहा है, तो d माइनस डी बटे 2l होता है। जब आप ये सूत्र लगाओगे तो ये देखो 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 160। ओके, क्लियर है। अब आप लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू 1/8 या थीटा बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो ये अब देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे tan थीटा बराबर 1/8 आया, यही चीज़ चल रही है, tan थीटा बराबर 1/8 आया, तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/8। ठीक है, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/8 को करोगे ना तो tan इनवर्स इसको बदल देते हैं 0.125, और इसका जो मान आता है ना बच्चों, इसका जो मान आता है वो आता है 7.12 समथिंग ऐसे आता है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू ओरिजिनल जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है वो हो जाएगी 7 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका पीडीएफ सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ भी जो क्वेश्चन नहीं आया है इसमें आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लोगे। ठीक है, साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।